दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पेड़ पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और इस कुछ विशेष पौधे जो हैं दिए गए हैं, वृक्ष और पौधे जो हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने का प्रयास करिएगा। तो फर्स्ट आपका है बरगद। फिगर के साथ हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग फिगर को भी देखते रहिएगा और साथ साथ में इसका जो पॉइंट दिया गया है या फिर इसके बारे में जो दिया गया है उसके बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे और आप लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ग्रहण कीजिएगा। यह जो होता है बनियान बरगद जो है, यह एक विशालकाय वृक्ष होता है। बहुत बड़ा वृक्ष होता है, विशाल होता है, जिसका फैलाव अधिक होता है। यह काफ़ी दूरी में फैला होता है। आप लोग देखते होंगे जनरली या आम क्षेत्रों में पाया जाता है और काफ़ी लंबी चौड़े जगह में होता है। यह इसकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं। ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा, जो उसका पेड़ होता है ऊपर से नीचे जड़ें लटकती हुई होती हैं, और जिसको स्तंभ जड़ टैप रूट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका फिगर हम लोग देखते हैं नीचे, और फिगर देखेंगे या एक आपका भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, उसका फिगर है। और यह एक विशाल है, तो विशाल इसकी आकृति भी दिखाई गई है। और इसकी जो टैप रूट है, जड़ें हैं, वो ऊपर से नीचे लटकती हुई दिखाई देती हैं। बाद में ये तने का भी रूप ले लेती है और जड़ जो होती है मोटी हो जाती है। तो इसके साथ नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्रोटन आपका है। क्रोटन इम्पॉर्टेंट है। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है। जैसे हम लोग फसल लगाते हैं, धान गेहूँ या और कोई भी फसल होती है, तो उसके साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तो दोस्तों यह पौधा जो लगाया जाता है, फसल में पानी को पता करने के लिए लगाया जाता है कि फसल सूख रही है या इस पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती हैं, तो पता चलता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। और जब तक नहीं मुरझाती हैं तब तक यह नहीं पता चल पाता है कि पानी की आवश्यकता नहीं है, या हरा भरा जब तक रहता है। तो दोस्तों इसके लिए फसल के साथ इसको बोया जाता है। फिगर भी आप लोग को सामने दिखाया जा रहा है, आपके सामने फिगर भी है। नेक्स्ट आपका दिया गया है केला। कुछ ऐसे टॉपिक है सीटेट में जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह आप लोग जानते भी हैं। जनरली क्षेत्रों में ये पौधे पाए भी जाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। तो इस पौधों को हम आज पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करें। बनाना आपका केला दिया गया है। केले का पौधा एक प्रकार का शाक है, जिसका तना जो होता है कमज़ोर व हरा होता है, और केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। फिगर के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो फिगर देखते हैं केले का। और केले के फिगर में जो खासियत है, इसका तना आपके सामने है। तना जो होता है वह बहुत नॉर्मली होता है, कमज़ोर होता है और हरा होता है। पत्तियां इसकी लंबी चौड़ी होती हैं, और इसके जो फल और फूल दोनों खाए जाते हैं। और इस सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वृक्ष जो है, पौधा है, यह है खेजड़ी, कॉर्डेंट। यह पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो पौधे रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे वातावरण के लिए ये सक्षम होते हैं, तथा इनकी फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है, उपयोग में आता है दवा के लिए भी। और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, और यह एक छायादार वृक्ष होता है। तो दोस्तों इसके बारे में और भी जानकारी हम आप लोगों को दे दें। यह एक छायादार वृक्ष है, जो खेजड़ी है, छायादार वृक्ष है। और इसकी छाया में वहाँ के जो अस्थाई लोग होते हैं, अस्थाई निवासी लोग होते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे खेलते कूदते हैं। तो खेजड़ी के वृक्ष को हम लोग देखते हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, और भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें खासियत है, इससे दवाई भी बनती है, और इसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। कई खासियत इसकी है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह पौधा आपका। नेक्स्ट
पौधे के बारे में चलेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, यदि यह सेशन अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट पौधे के बारे में हम लोग देखेंगे रेगिस्तानी ओक। यह जो है रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों, यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा यह पानी में स्थिर होता है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। खासियत भी है, पत्ती भी इसमें कम पाई जाती है। इस क्षेत्र के निवासी पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। वहाँ के जो निवासी होते हैं उसको पानी को निकालते हैं। तो रेगिस्तानी ओक जो होता है, इसकी जड़ें लगभग जो होती हैं कितनी गहराई तक जाती हैं? 30 फीट गहरी होती हैं। रेगिस्तानी ओक की जड़ें जो होती हैं 30 फीट तक गहरी होती हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी पेपर में पूछ भी लिया जाता है। और यह पानी की खोज में, क्योंकि जड़ें जो होती हैं पानी की खोज में लगातार नीचे जाती रहती हैं, पानी तक जब तक नहीं पहुंच जाती हैं तब तक बढ़ती रहती हैं। रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई 10 से 12 फीट होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट होती है। और इसके तने में जल संचित रहता है। संचित मतलब इकट्ठा रहता है जल, जो जल आ जाता है। फिगर भी आप लोग देख लीजिए, ये है रेगिस्तानी ओक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा आप लोग। और मुख्यतः आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पौधा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इस सेशन का लास्ट पौधा होगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह आपका है घटपर्डी, जिसको पीचर प्लांट कहते हैं, निपेंथिस है। एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछ लिया जाता है, घटपर्डी या पीचर प्लांट या तो निपेंथिस, तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, इंग्लिश नेम से भी, वैसे नेम से। यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीट पक्षी पौधा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह पौधा जो होता है कीड़े मकोड़े, मेढक जो होते हैं और चूहों को भी खाता है और छोटे जीव जो होते हैं उनको खा जाता है, इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। इसका आकार लंबा घड़े जैसा होता है, घड़ा की तरह होता है। घड़ा आप लोग देखे होंगे कैसे होता है, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है, उसकी एक जो पत्ती होती है उसकी तरह ढक्कन दिखाई देता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर, खुशबू आप या स्मेल कहेंगे, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आ जाते हैं। उसकी जो सुगंध निकलती है, खुशबू निकलती है, उसको सूंघते हुए कीड़े उसके पास आ जाते हैं। और भारत में या मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इसके साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है और यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। तो जनरली यह पौधा पाया कहाँ जाता है? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यह पौधा जो होता है कीटों का भक्षण करता है। आप लोग के सामने घटपर्डी पौधे का फिगर भी दिखाया गया है, जो इसकी देखिएगा आप लोग, जो इसका मुंह है एक घड़े के आकार का और ऊपर से एक पत्ती की तरह ढक्कन बना होता है। जब कीड़े इसमें जाते हैं इसके अंदर तो उसमें समा जाते हैं और जो ढक्कन टाइप का होता है वो बंद हो जाता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट करके बताइएगा, जिससे आने वाले वीडियो में मैं त्रुटि को सुधार कर सकूं और अच्छा वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।